श्री राम जय जय राम। बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती के विवाह के उपरांत बाबा भोलेनाथ सदा कैलाश पर निवास करते हैं। और अब आगे की कथा श्री रामचरितमानस में। सिद्ध तपोवन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर निवास करते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊँ तरु बिलोकियुर अति सुख भयऊँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल सुगंध वायु बहती रहती है और उनकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छविहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन लनिन बिना विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा था। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर संत रसु जैसे। पार्वती भलावसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा वाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा के स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और क्या कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान तथा योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना
कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी सच्ची दासी मानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कर दीजिए। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगनु अलख गति सोई। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर या कोई और राम है। जौ नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देख और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। ऐसा पार्वती जी बाबा भोलेनाथ से पूछ रही हैं। जौ अनीह व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोई। अज्ञ जानि रिस उर्जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा विनमहु कर जोरे। तब प्रभु मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। तब अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। अब मुझे पहले जैसा मोह नहीं है, अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री राम जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धर धरनि सिरो, विनय करऊँ कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर टेक कर आपके चरणों की वंदन करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राम तजा सो दूषण काही। बन बस बसी कीन्हे चरित पारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ किन्हीं बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह से रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, आप उन सभी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणायतन, किन्न जो आचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शेष अगले पाठ में।